नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की। माफिया अतीक अहमद को वापस लाने के लिए यूपी पुलिस गुजरात की साबरमती जेल पहुंची है। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रोडक्शन वारंट लेकर गुजरात पहुंची है। अतीक अहमद को शिवपुरी झांसी के रास्ते वापस लाया जाएगा। अतीक को लेकर लौटने वाली प्रिजन वैन को प्रयागराज तक वापस लाने में करीब 24 से 25 घंटे तक का समय लग सकता है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस साबरमती जेल से कभी भी निकल सकती है। बता दें कि आज प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल पहुंची है। सूत्रों का कहना है कि अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा सकता है। अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। उमेश पाल अपहरण के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसमें फैसला आना है। इसमें अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों आरोपी है। अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में बढ़ोतरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार के अधीन आने वाली केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी की है। मालूम हो कि अभी हरियाणा में सबसे अधिक मनरेगा हर दिन 357 रुपये, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपये मिलते हैं। वहीं सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अधिसूचना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र अधिसूचना द्वारा मनरेगा लाभार्थियों के लिए मजदूरी दरें तय कर सकता है। वही मजदूरी बढ़ोतरी 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक की गई है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। पिछले वर्ष की दरों की तुलना में राजस्थान में मजदूरी में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। राजस्थान के लिए संशोधित वेतन 255 रुपये प्रतिदिन है, जो 2022-2023 में 231 रुपये था। बिहार और झारखंड ने पिछले साल की तुलना में लगभग 8% की वृद्धि दर्ज की है। पिछले साल इन दोनों राज्यों में एक मनरेगा कार्यकर्ता के लिए दैनिक मजदूरी 210 रुपये थी। अब इसे संशोधित कर दिया है, 228 रुपये कर दिया गया है। तो राम सेतु मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है। इसमें भी राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक और धरोहर घोषित करने की मांग की गई है। इसके अलावा राम सेतु के आसपास समुद्र में कुछ किलोमीटर तक दीवार बनाने का आदेश भी पारित करने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि राम सेतु पर बनी दीवार के दर्शन भी मोक्ष प्राप्ति की कामना की जा सकेगा। याचिका में यह भी कहा गया कि राम सेतु पर दीवार के निर्माण से सैकड़ों करोड़ों की इच्छा पूरी हो गई। वह इस ऐतिहासिक पौराणिक पुल पर चल सकेंगे, जिस पर चलकर भगवान राम अपनी सेना के साथ लंका गए, रावण को मारा और वहाँ राम राज स्थापित किया था। बता दें कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कई साल पहले राम सेतु को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मान्यता देने के लिए याचिका दायर की गई थी। पिछले महीनों में याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार सीजीआई से इस मामले की जल्द सुनवाई करने की मांग की गई थी। कई बार कोर्ट ने केंद्र सरकार को हल्फनामा दाखिल कर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई हल्फनामा दायर नहीं किया गया है। तो ओबीसी सूची में श्रेणी में 2B के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षण को खत्म करने के फैसले के लिए भाजपा की अगुवाई वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने रविवार को घोषणा की कि वह कर्नाटक में पार्टी के सत्ता आने की स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को कोटा बहाल कर देगी। आपको बता दें कि राज्य में इस साल मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस मात्रा को वोक लिंगिया और वीर सैन्य लिंगियात के बीच समान रूप से 2-2 नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में विभाजन करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों समुदाय राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली और इन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। सरकार ने मुसलमानों को 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सूची में स्थानांतरित कर दिया है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने इस असंवैधानिक कदम करार दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि सरकार को लगता है कि वो आरक्षण को संपत्ति बांट सकते हैं, लेकिन यह कोई संपत्ति नहीं है, बल्कि यह अल्पसंख्यकों का अधिकार है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को कहा कि सरकार देश में मौजूदा 148 हवाई अड्डों की संख्या अगले 3 से 4 साल के भीतर 200 से अधिक करने की लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली धर्मशाला दिल्ली की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि बड़े मेट्रो हवाई अड्डों के साथ साथ दूर दराज के हवाई अड्डों को भी समान महत्व देते हैं, जो अंतिम छोर तक संपर्क प्रदान करते हैं। इस अवसर पर बोलते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में इंडिगो कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को धन्यवाद दिया और कहा कि इंडिगो पहाड़ी राज्य में उड़ान भरे बिना सही मायने में राष्ट्रीय एयरलाइंस नहीं बन सकती है। इस पंजाब दे के संगठन प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस कई राज्यों की खाक छान रही है, लेकिन उसका कोई भी पुख्ता सुराग अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हालांकि पटियाला से उसका एक CCTV फुटेज सामने आया था। फुटेज में एक महिला भी नजर आई थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस भगोड़े अमृतपाल को शरण देने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार अमृतपाल और उसका सहयोगी पालप्रीत सिंह 19 मार्च को पटियाला के हरगोविंद नगर में बलबीर कौर के आवास पर रुके थे। पुलिस ने कहा कि कौर ने अमृतपाल और पालप्रीत को
हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद रवाना होने से पहले 5 से 6 घंटे तक आश्रय दिया था। पटियाला से अमृतपाल की एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। इसमें अमृतपाल जैकेट पहने मोबाइल फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहा था। देश में बीते कई दिनों से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में लगातार 5वें दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों के मन में फिर से भयावह स्थिति पैदा कर दी है। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के नए आंकड़े जारी किए। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण 1890 नए मामले दर्ज किए गए। यह पिछले 149 दिनों में सबसे अधिक मामले। आज जारी किए गए आंकड़ों में कोरोना के एक्टिव केस में भी इजाफा हो गया है। यह पिछले 149 दिनों में सबसे अधिक मामले। आज जारी किए गए आंकड़ों से कोरोना के एक्टिव केस में भी इजाफा हो गया है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।